सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, हो क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से हो क्यों घबराऊं मैं, हो क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल।
क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। मेरे जीवन की नैया हो, मेरे जीवन की गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ओ मेरा तो क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा हो। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको हो, वो ही मेरे जीवन का आधार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। उसने मुझ पर ओ मेरे जीवन का आधार। हरदम हरि मुझ पर अपना ओ, हरदम हरि मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी मेरे जीवन की गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं, मेरा तो श्याम। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है।
जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। ओ हरि हमेशा, उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। हरदम हरि मुझ पर अपना हो, हरदम हरि अपना मुझ पर प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से क्यों घबराऊं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। हरि बोल। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका संकट आने से पहले हो, संकट आने से पहले वो आ जाता है। क्यों घबराऊं ओ मेरा तो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा शाम से नाता है। हो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो, मेरा तो शाम से नाता, मेरा हरि जी से नाता, मेरा सतगुरु से नाता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धर्म के मार्ग पे जब हम चलते हैं, सत्य के मार्ग पर जब हम चलते हैं, परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर जब हम चलते हैं, हमारे जीवन में दैवीय गुणों का विकास होता है। और जगह दूसरी संपदाएं हमने इकट्ठी की होंगी, लेकिन इस मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर दैवीय संपदाओं का विकास होता है।
भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को संदेश माध्यम बनाकर के हम सब के लिए दिया, उसमें यह भी था कि मेरे मार्ग पर चलकर के तुम्हारे अंदर दैवीय संपदाओं का विकास होता है, और उन दैवीय संपदाओं में सबसे पहली संपदा है अभयम। आदमी के अंदर सबसे पहले भय समाप्त होता है। अगर कहीं भय है, डर है, किंचित मात्र भी, अपवाद को छोड़ करके, एक्सेप्शन को छोड़ करके, तो समझ लेना कि अभी इस रास्ते पर कदम भी नहीं रखा है हमने, खाली भ्रम में जी रहे हैं हम। जबकि ज्यादातर लोग तो डर ही डर में जी रहे हैं। हरि बोलना। किसी को कोई डर लगा हुआ है, किसी को कोई डर लगा हुआ है, किसी को कोई डर है, किसी को कोई डर है, किसी को कोई डर है। भोगे रोग भयम, कुले क्षुति भयम, वित्ते नृपालाद भयम। भोग में रोग का भय है, इसलिए हमेशा कहा करता हूं कि जो कुछ मिला है इसका खाली भोग मत करो, इसका खाली उपभोग मत करो, खाली इसका उपयोग मत करो, सदुपयोग करो, ना कर सकते तो दुरुपयोग मत करो। कम से कम जीवन में जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग और किसी का सहयोग, इससे बड़ा योग दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। हरि बोल। भोग में रोग का भय है, कुले क्षुति भयम, कुल के नष्ट होने का भय है। मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए, मेरे पापा को कुछ ना हो जाए, मेरी औलाद को कुछ ना हो जाए, मेरी घरवाली को कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना हो जाए, जो मेरे प्रियजन हैं उनको कुछ हो ना जाए, हर समय डरा रहता है। डर 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 डर। गली गली में एक डायलॉग मशहूर हुआ था, जो डर गया वो तो डर में रहते हुए जिंदगी हो ही नहीं सकती है, इतना याद रखना। लेकिन सब डरे हुए हैं। बच्चों को डर है कहीं फेल ना हो जाए हम, व्यापारी को डर है कहीं घाटा ना पड़ जाए, आज लेंटर पड़ने वाला है बारिश ना हो जाए, बादल आने लगे, किसान ऊपर देखने लगा फसल पकी खड़ी है, हाय क्या होएगा। हरि बोल। कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई, मेरे बच्चे बर्बाद ना हो जाएं, मेरे बच्चे गुमराह ना हो जाएं, मेरी बेटी ससुराल में जहां नए घर में जा रही है कहीं दुखी ना हो, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे। हमारे घर में जो बहू आई है कहीं घर को नरक ना बना दे। आजकल जरा जरा बात में अच्छे भले सज्जन लोग पता लगा जी जेल में पड़े हुए हैं। हरि बोल रहा। कुछ ना कुछ डर सबके अंदर से टटोल के देखोगे तो निकल आएगा। ऊपर से तड़ी मारे बेशक, अंदर कहीं ना कहीं डर है। हरि बोलना। नॉर्मल चाहे मौसम परिवर्तन से छींक आने लगी, नाक बहने लगी, खांसी होने लगी, हल्का सा बुखार हो, कहीं कोरोना ना हो जाए। अरे बोल अभी भगवान की कृपा है इधर, और मैं तो कह रहा हूं भारत नहीं, हम तो सारी दुनिया का चिंतन रखते हैं, परमात्मा सबको सकुशल रखे। कल जो गुजरा वो फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना। लाखों लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, डरे रहते हैं, डरे रहते हैं। और डर के रहते जीवन, हरि बोलना,
क्योंकि हम खुश नहीं रह सकते, हम मुस्कुरा नहीं सकते, हम मस्त नहीं रह सकते, अस्त व्यस्त रह सकते हैं। और किसी शायर ने कहा था, जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हाँ, हर समय मुंह लटका के, मियां रोते क्यों? बोले सूरत ही ऐसी है। अरे बोलना कहीं ऐसे मतलब बेवजह उनसे तुम नॉर्मल बात करो, वो गुस्से में बात करना शुरू करेंगे सीधे। सूरत ही ऐसी है। हरी बोलना। आप चुटकुला भी सुनाओ तो ऐसे जैसे मतलब पता नहीं कितने बजे होंगे, मैं वो नहीं बोलता। हरी बोलना, जोर से बोलो। मुस्कुराहट है ही नहीं। देखो संतों को, देखो महापुरुषों को, देखो परमात्मा के अवतारों को, कैसे कैसे कष्टों में मुस्कुराते दिखेंगे। कष्ट भी घबरा जाता होगा, गलत जगह तो नहीं आ गए हम कहीं। हरी बोलना, ये तो हमारी बेइज्जती हो गई। हरी बोलना। प्रसन्नता नहीं है, चैन, दिल में खुशी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है। अपनी तो छिनी सो छिनी, कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर कर देंगे, अच्छे भले माहौल में भी दूसरे की भी छीन लेंगे। हरी बोलना। अब कोई सामने हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, देखा मेरी तबीयत खराब है और ये हंस रहे। हरी बोल रहे। हरि चैतन्य जैसा कोई होगा जो बल्कि हंसाने की कोशिश करे। हरि बोल रहे। फिर हंसाने की कोशिश करे। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना थी जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ा करता था, बाई बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग इट टेक्स यू नियर टू गॉड, नियरर देन एनी प्रेयर। हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना, ये जितना परमात्मा के करीब ला देता है, दुनिया की कोई प्रार्थना नहीं ला सकती। आप दुनिया की कोई प्रार्थना नहीं ला सकती। असंभव तो नहीं है, पर इतना सरल नहीं है हमेशा मुस्कुराते रहना और प्रसन्न रहना। हरि बोल, जोर से बोलो ना। इतना सरल भी नहीं है। उन संतों को, महापुरुषों को, उन गुरुओं को देखो, कैसे कैसे हालात में, कैसे कैसे हालात में अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की रक्षा में सब कुछ कुर्बान कर दिया। और कष्ट उठाते हुए भी, महाराज तेरा पाना मीठा लागे। हरि बोलना। शुक्रगुजार होते हैं। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, हर समय शुक्रगुजार है। एक जीवन का जो अगला क्षण भी तूने दिया है, कि तेरी कृपा का परिणाम। शुक्रगुजार हैं हम हर अगले क्षण के लिए। अगला दिन तो बहुत दूर की बात है, एक दिन तूने और जिंदगी का दिया हमें, उसके लिए नहीं, हर क्षण जो हमें मिल रहा है, एक एक सांस जो मिल रहा है, कहां रुक जाए, कब रुक जाए, पता है कोई? श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पे, श्वासों का क्या, कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां पे, श्वासों का क्या, एक क्षण का भरोसा नहीं, एक श्वास का भरोसा नहीं है। बार बार शुक्रगुजार हैं ऐ परमात्मा, फिर तूने टाइम दिया हमें। कम से कम अब हम गलती ना करें जो जीवन में हमसे हो गई। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलें नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, गलती से भी कोई गलती ना हो जाए हमसे। हरि बोल।
बार बार उनके मुंह से एक ही, उनके दिल से भी वही आवाज आती है, शुक्र दात्या। कईयों के सब कुछ है पर रोते रहते हैं जिंदगी भर। वो हरी हरी नहीं कहते, हाय 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 की दसिए, हाय की दसिए, हरी बोल। जो पैदा होते क्वैं 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 करना शुरू किया, मरते दम तक रोता रहा आदमी, मरते दम तक। अरे रोने का इतना शौक है, मैं नहीं कहता रोना बंद करो, पर कभी सदगुरु के प्यार और याद में, प्रभु के प्यार और याद में, या किसी दुखी को देख करके करुणा में रो करके देखो ना, क्या मिलेगा तुम्हें। मैं कहा करता हूं, जिंदगी के उन सौभाग्यशाली क्षणों को याद करना जब अपने सदगुरु की याद में रोओगे। आंसू निकले होंगे तुम्हारे, उसके प्यार में निकले होंगे, या परमात्मा की याद में निकले होंगे। बाकी तो सारी जिंदगी रोते हैं, कोई तन के लिए रो रहा है, कोई मन के लिए रो रहा है, कोई धन के लिए रो रहा है, कोई पत्नी के लिए रो रहा है, कोई पति के लिए रो रहा है, कोई मां बाप के लिए रो रहा है, कोई बच्चों के लिए रो रहा है, कोई पड़ोसी के लिए रो रहा है, कोई मालिक के लिए रो रहा है, कोई कर्मचारी के लिए रो रहा है। सारी जिंदगी रोना 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 रोना, और बीच में का रोना आ गया, हरि बोलना। इनका रोना तो था ही, इसका रोना, उसका रोना, उसका रोना, का रोना, का रोना और आ गया बीच में, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। रोते 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 रोते। किस्मत वाले लोग होंगे जिनके जीवन की कुछ घड़ियां मिली होंगी जब प्रभु और गुरु की याद में रोए होंगे, या किसी दुखी को देख करके करुणा का जल बहाया होगा। हाय बेचारा कितना दुखी है, आंख में आंसू आ गए। हम क्या करते हैं उल्टा, अरे जब कैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो करा है ना भर रहे हैं, अब क्या है, हरि बोलना। हम तो तमाशा देखते हैं लोगों का। महापुरुषों ने, परमात्मा के अवतारों ने सारी जिंदगी हमको राह दिखाने में लगा दी, खुद कष्ट उठा करके सुख पहुंचाने का प्रयास करते रहे, और फिर हम कहां जी रहे हैं। कन्हैया का अवतार देखें, आप सोचो, रात दिन जिसके ऊपर मौत का साया मंडराता हो, उसकी क्या हालत होती होगी, है? बोलो ना। 7 दिन पहले पता लग गया कि तक्षक के काटने पर राजा परीक्षित की मौत होने वाली है। 7 दिन में उन्होंने और कुछ किया पता ही नहीं, भागवत की कथा सुनते रहे और अपनी जिंदगी संवार गया। 7 दिन तक कुछ और करने को क्या मन करेगा, जब सब हर समय तो मौत सामने नजर आती है, हरि बोलना। हरि बोल। लेकिन मेरे परमात्मा के अवतारों को देखो आप, हर समय मौत का साया मंडरा रहा है, हर समय। वो काल का भी महाकाल है, एक अलग विषय है, मानव रूप में है इस समय। तो कभी पूतना मारने आ रहे हैं, हरि बोलना, दूध पिला के जहर भर, कभी बकासुर मारने आ रहा है, कभी अगासुर मारने आ रहा है, कभी फलाना असुर मारने आ रहा है, कभी फलाना असुर मारने आ रहा है। जिनको अपना कहते थे वो भी रात दिन यही देखते रहते कि कब मौत हो। मां से ज्यादा ममता होती थी, मां 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 मां, कितनी मां का प्यार रखने वाला वो मामा कंस हर समय उसके मौत की योजना बनाता रहता था, है? कदम कदम पर जिसके मौत का साया मंडरा रहा हो, फिर भी वो चैन की बंसी बजाए, कौन हो सकता है ऐसा? हरि बोल। फिर चैन की बंसी बजाए। आम आदमी तो नहीं हो सकता ना, हरि बोल।
जहर भरे दूध से शुरुआत हुई और अंत भी जहर भुजे तीर से हुई है। लेकिन जीवन का जितना समय रहा उस अवतार में सारी जिंदगी अमृत बांटता रहा है, प्रेम का अमृत बांटता रहा है, ज्ञान का अमृत बांटता रहा है, गीता का अमृत बांटता रहा है। क्या क्या अमृत नहीं बांटा, जहर के बीच जिंदगी। बोल हरि बोल, जोर से बोल। हर हाल में मुस्कुराते हुए मेरे पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देख लो। रात को कहा तैयारियां करो, कल तुम्हें राज सिंहासन पे बिठाना है? राज तिलक होना है तुम्हारा। सुबह उठते कह दिया कि जाओ 14 साल का वनवास हो गया तुम्हें। हरि बोलना। अच्छी खबर सुनते सुनते अगर बुरी खबर मिल जाए हमारी क्या हालत होती है, सोचो। लेकिन कितने प्यारे शब्दों में कहा, प्रसन्नताम यनगताभिषेकस्तता न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समेत सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदान। राज की खबर हुई तो चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं आ गई कि हां भाई बड़े खुश हो गए, अभिमान में अकड़ गया, अब मैं राजा बन जाऊंगा, अयोध्या का राजा, इतने बड़े साम्राज्य का राजा। और राज होते होते वनवास हो गया तो चेहरे पर जरा सी मलिनता नहीं है, मुस्कुराते हुए चल देते हैं। कौन हो सकता है ऐसा? दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हर हाल में जिसे मुस्कुराना आ गया समझो सब कुछ पा लिया है उसने। कोई हरि बोल रहा, हमें मुस्कुराना ही नहीं आता। अभी 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है फोटो खींचने में, कहना पड़ता है स्माइल प्लीज। हरि बोल। अगर आपको मुस्कुराना आता तो आपको कोई कहता है स्माइल प्लीज, मुस्कुराओ भाई। भाई एक आदमी गुस्सा कर रहा है तो उससे कोई कहेगा क्या गुस्सा गुस्सा प्लीज? कहेगा कोई? है? कोई मुंह लटका के बैठा हुआ है, मुंह लटकाओ प्लीज, कहेगा कोई? है? तो कोई मुस्कुरा रहा होगा तो उससे क्यों कहेगा भाई स्माइल प्लीज? इसका मतलब 1 सेकंड के लिए मुस्कुराना नहीं आता हमें। नकली, दिखावटी दिखावटी। जिस दिन तुम्हें लग गया ना वो है ना मेरे साथ, नेचुरल आने लगेगी किसी भी हालत में, फिर वही बोलोगे जो महाराज जी बोल रहे हैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। मैं चैलेंज कर रहा हूं कदम कदम पे, घबराहट तो रहेगी नहीं, डर तो रहे, डर भाग जाएगा अपने घर, है ना वो मेरे साथ। हरि बोल। क्योंकि दुनिया हमेशा साथ निभाएगी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया ने हमेशा साथ निभाया किसका? किसका पति साथ छोड़ जाता है, किसी की पत्नी साथ छोड़ जाती है, किसी की औलाद साथ छोड़ जाती है, किसी के माँ बाप साथ छोड़ जाते हैं, किसी का खास मित्र साथ छोड़ जाता है, किसी का भाई साथ छोड़ जाता है,
और बाहर के लोगों की छोड़ो, एक दिन अपना शरीर ही साथ छोड़ जाता है? इतने नीचे नहीं बैठने वाले होंगे जितने चेयरमैन होंगे, सोचो, शरीर नहीं आपका। कितना तेल कंगियां कर करके पाले बाल साथ छोड़ गए। हरि बोल रहा। आंखों में कितने सुरमे लगाए, पर धीरे 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 कमजोर होती गई। अब इतना चश्मा, फिर इतना मोटा, फिर इतना मोटा, कहां कहां बैठ के क्या क्या नहीं सुना होगा। अब कान सुनते नहीं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी का, लेकिन आमतौर से देखो क्या हाल है। सब्जी मंडी से आ रही हूं, हाल का सुना ही नहीं उनसे। बाल बच्चे मजे में, बैंगन लाई हूं, भुर्ता बना के खाऊंगी। अरे बोले ला की हाल है बहन, मंडी गई थी, बैंगन लाई, बच्चे मजे में, हाँ भुर्ता बना के खाऊंगी। हरी बोल। ये खाली मजाक की चीज नहीं है। बाल साथ छोड़ गए, फिर दिमाग साथ छोड़ गया। बोलना कुछ चाहते निकल जाता है कुछ। औलाद कहने लगी सठिया गए हो गया। सारी जिंदगी जिनको हमने सिखाया, अब वो हमें सिखाते हैं, पापा थोड़ा दो लोगों में बोलना सीख लो जरा। सारी जिंदगी कई लोगों को आता ही नहीं है बोलना। हमारा 6 महीने से लेके 2 साल के बीच में सामान्यतः चालू हो जाता है। मुझे आश्चर्य होता था जब कहते थे 6 महीने में महाराज जी मंत्रोच्चारण करते थे। लेकिन आज देख रहा हूं बच्चों को 6 महीने के, 7 महीने के, 8 महीने के बच्चे बोल रहे हैं। सामान्यता से 1.5-2 साल के अंदर बोलना शुरू हो जाता है। बोलना आ जाता है, लेकिन क्या बोलना है सारी जिंदगी नहीं आता है कई लोगों को। बोलने की तमीज ही नहीं है। किसके सामने बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उन्हें अभी तक यही नहीं पता इसका क्या परिणाम होगा। अपनी जबानगंदी करते हैं, लोगों के कान खराब करते हैं, लोगों के दिमाग प्रदूषित करते हैं। वो बड़े होशियार समझते हैं अपने आप को। हरि बोल। सारी जिंदगी ऐसे निकाल दी। 1.5-2 साल में बोलना आया, पर 150 साल भी जिए तो ये नहीं आया कि बोलना क्या है। कई लोगों को, सबको नहीं। हरि बोल। बाल साथ छोड़ गए, दिमाग साथ छोड़ गया, कान साथ छोड़ गए, आंखें साथ छोड़ गई। इतना कष्ट पा करके हमने दांतों को पाला था, कितना दर्द होता था, फिर भी हम ये नहीं कहते थे इनको तोड़ के फेंक दो, बचाने की कोशिश करते थे। दवाइयां खा के, एंटीबायोटिक खा के, रूट कैनाल करा के, ये करके वो बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन एक दिन साथ छोड़ गए। हरि बोल। हाथ पैर साथ छोड़ गया, धीरे 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 शरीर छाट छोड़ गया। और एक दिन तो सभी हरि बोलना, जोर से बोलना। ये दुनिया ने हमेशा किसी का साथ निभाया नहीं, और मेरे सदगुरु ने और परमात्मा ने कभी साथ छुड़ाया नहीं। लेकिन दुनिया को रिझाने में लगे रहे हम, दुनियादारी में लगे रहे, दुनियादारी की बातों में लगे रहे हम, लेकिन सदगुरु की और प्रभु की राह पर कभी चलने की कोशिश भी नहीं की हमने। अगर चले होते तो आप भी यही गाते, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी हो, मेरे जीवन की गाड़ी वही चलाता है।
मेरा तो क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। हरदम हरि अपना मुझ पर हो, हरदम हरि मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मेरा सतगुरु से। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। हरि बोल। हरि नाम खाली यही बादल नहीं, 40 साल से देख रहे हो महाराज जी कैसा 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 कैसा, यही नहीं, दुख के, परेशानी के, मुसीबत के बादल भी हरि नाम दिल से लेके तो देखो कैसे छटते हैं। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले हो, संकट आने से हरि आ जाता है। क्यों घबराऊं क्यों घबराऊं मैं, मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। हो हर पल वो ही मुझको रहा संभाल, हो उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। वो ही रहा संभाल, जिसके मैं लायक ही नहीं हो, जिसके मैं लायक ही नहीं वो भी मिल जाता है। क्यों घबराऊं क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से क्यों घबराऊं, मेरा सतगुरु से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता, मेरा सतगुरु से नाता है।
हरि बोल, हरि बोल। तरह तरह के डर, तरह तरह के गिनती करें तो मेरे शायद डरों की लंबी लिस्ट तैयार हो जाए। और कई ऊपर से ऐसे लगते हैं निश्चिंत जैसे, पर अंदर कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, कोई ना कोई डर है। पुराने जमाने में जैसे माचिस और लाइटर नहीं होते थे, गोबर के उपलों में ही आग होती थी। जब काम हो जाता था तो राख के नीचे दबा देते थे उन्हें, ऊपर से लगता था अब आग है ही नहीं यहां पे। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती थी राख हटाते थे, जरा सा कुरेदते थे, चिंगारी निकल जाती थी, उसी से आग जलाते थे। ऊपर से जो सारे लग भी रहे ना, वैसे अंदर कोई ना कोई, अंदर कोई ना कोई आग लगी पड़ी। अरे बोल रहा सबके अंदर। नानक दुखिया सो सुखिया जो क्या। उन महापुरुषों ने क्या एक वाक्य में जीवन का सार भर दिया है, हकीकत है। परमात्मा के नाम से, परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के सुमिरन भजन से जब हम दूर होते हैं तभी। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यह हकीकत है। उसी में लौटना पड़ेगा हमें। महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि कभी दुख नहीं आए, कष्ट नहीं आए। मैं कभी नहीं कहता। मैं तो बचपन से जो मेरा सबसे प्रिय भजन बोलता हूं मैं, इसलिए नहीं कि महाराज जी बोलते हैं और महाराज जी का है इसलिए बोलते हैं, आज सारी दुनिया बोलती है टीवी पे सुन करके। तब से मैंने हमेशा कहा है, जीवन के समंदर में मैं नहीं कह रहा कि तूफान नहीं आ सकते, तूफान भी, पर एक पक्की गारंटी है, जो हरि के सहारे उन्हें। हम हरि के सहारे नहीं हैं, अपने दिमाग के सहारे हैं। जो बड़े बड़े जो दिमागदार समझते हैं उनके सहारे हैं, उन्होंने कान भर दिया, उसी तरह से अपने जीवन को अपनाने की कोशिश करते हैं। हमारे निर्णय अपने दिमाग से या दूसरों के दिमाग से चलते हैं, दिल से हमने कभी सोचा ही नहीं है। जो दिल में हमारा दिलवर बैठा है उसकी आवाज कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की हमने, कभी कभी नहीं, कभी नहीं। उसके सहारे नहीं है। अगर हो जाए उसके सहारे, मैं दावे से कहता हूं इतनी दैवीय संपदाएं आएंगी, उनमें सबसे पहली आएगी अभयम। हमारे अंदर से सबसे पहले डर खत्म हो जाएगा, याद है। अब डरता तो गुंडा भी नहीं है, डरता तो बदमाश भी नहीं है, डरता तो लुच्चा लफंगा भी नहीं है, पर औरों को डराता तो है ना। भक्त के अंदर जो अभयम आता है, डर खत्म होता है, उसमें दोनों चीजें हैं। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। ना वो डरता है ना किसी को डराने की कोशिश करता है। यार, जो किसी को डराने की कोशिश करे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ना वो भक्त है, ना वो संत है, ना वो सदगुरु है, ना वो परमात्मा है। डरने की जरूरत नहीं है। हरि बोलना। कई बाबे आ जाते हैं ऐसे, और खास तौर घरों में जब महिलाएं होती हैं तब ज्यादा आते हैं। माई बद्रीनाथ जा रहे हैं, जय हो बाबा जी, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 का। हरि बोलना। यूं निचोड़ दूंगा, डंडा लेके हाथ में, उसमें से पानी निकलने लग गया। ओ माई डर गई, बाबा की चाहिए। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जो समझदार होते हैं बोले, तू क्या करेगा, तू कुछ नहीं कर सकता। तेरे को अगर 100-200 रुपए दे दिए, तू आशीर्वाद दे देगा, 100-200 नहीं दिए श्राप दे देगा। जिसकी जवान बिकी है उसका ना वरदान फलदायी होगा ना श्राप फलदायी होगा। या डरने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करेगा। आप डर जाते हो इसलिए आपके मन में हाय उसके साथ, तभी तो नहीं ऐसा हो गया,
हरि बोल, कुछ नहीं। उसकी जवान ये दुनिया की सबसे बड़ी तपस्विनी है ये। लेकिन ये जैसे रहे वैसे, तो इसमें से जो निकलेगा वो सच हो जाएगा। देखो महाराज जी ने वो कहा, ये सच होगा। देखो महाराज जी ने वो कहा, ये सच। आपको भी कई बार लगता होगा, देखा मैंने कहा था ना, देखा मैंने कहा था ना। कभी कभी आपको लगता है, लेकिन महापुरुषों का आपको रोज लगता है, क्योंकि इससे बड़ा तपस्वी दुनिया में कोई नहीं है। इतनी कठोरता के बीच रहती है ये, 32 दांतों के बीच। लेकिन फिर कठोरता ना अपनाए, जीव कोमल बनी रहती है। अकड़ नहीं, जीव अकड़ती कब है? जब मौत होती है तो, वरना इसमें लोच रहती है हमेशा। भगवान ने इसके अंदर हड्डी नहीं बनाई है, दिल के अंदर हड्डी नहीं बनाई है, ब्रेन के अंदर हड्डी नहीं बनाई है। ऐसी इसकी कोमलता को बना के रखो। इतनी संगति ऐसी, 32 दांतों के बीच रह के भी कठोरता ना अपनाए। और इन दांतों ने कितनी बार जीव को काटा होगा, कितनी बार लहूलुहान होगी। इसने कहा, पत्थर लेकर के तोड़ने की कोशिश की, बदला लेने की कोशिश की कभी? बोलो ना, है? जबकि जीव में इतनी ताकत है, ये 2 शब्द ऐसे बोलेगी, ये खुद पत्थर लेके तो क्या तोड़े, सामने पत्थर बरसने लग जाएंगे, 32 ही टूट जाएगी सारी की सारी। हरि बोलना। रहीमन जिब्बा बाबरी, रहीमदास कहते हैं, जिब्बा बाबरी कह गई स्वर्ग पताल, आप तो कह भीतर गई और जूता खाए कपाल। ये खुद तो कह के अंदर घुस जाएगी, जूते पड़वा देगी 2 मिनट में। हरि बोलना। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करती है, बल्कि जिन दांतों ने काटा, देखो आप सीखो, जिन दांतों ने काटा उनके अंदर कोई तिनका फंस जाए, कण फंस जाए, इसे चैन नहीं आता। सड़न पैदा ना हो जाए, दुर्गंध पैदा ना हो जाए, कीड़े पैदा ना हो जाएं, ये यूं ही करती रहती है तब तक, जब तक वो निकल ना जाए। देखा आपने कभी? और जब दांत में दर्द होता है, सबसे पहले कौन आता है? जीभ पहुंचती है, अपना कोमल स्पर्श देती है। साथ रहने का मजा यह है, घबरा मत, ठीक हो जाएगा, घबरा मत, ठीक हो जाएगा, घबरा मत, ठीक हो जाएगा। दवाई बाद में आती है, सबसे पहले कौन पहुंचता है? यहां दुख में तमाशा देखते हैं हम लोग, भाई भाई का तमाशा देख रहा है। आज इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है? मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे का, एक दूसरे के दुख में उपहास कर रहे हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। ये जीव जैसे रहनी चाहिए ऐसे रह जाए। बड़े बड़े तपस्वियों की भी तपस्या इसके बराबर नहीं हो सकती है। ये जो बोलेगी वो सच होकर के रहेगा, दावे से कह रहा हूं आपसे। चाहे वो मेरी जीव हो, चाहे आपकी जीव हो, किसी की भी हो। अरे जवान से तो हम गंदगी बोलते हैं हमेशा, मौका लगा नहीं बस पहुंच गए। हां भाई, महाराज जी तो ऐसा कह रहे थे, शर्मा जी तो ऐसा कह रहे थे, फलाना तो ऐसा कह रहा था, 2 मिनट नहीं लगाएंगे। ये जवान से हरि बोल तो कभी निकले ही नहीं। हरि बोल बस निंदा, चुगली, बुराई, ईर्षा, जलन, द्वेष, कपट, छल, दिखावा, पाखंड। एक बार उसके बन जाओ, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, ये सारी की सारी जो आपके अंदर दैवीय संपदाएं आएंगी, उनमें सबसे पहला है डर। अपने घर भाग जाएगा, आपका रह नहीं सकता। आपको आतंकवादी चाहे हजारों को मारते होंगे, लेकिन वो भी डरे रहते हैं अंदर। अगर डरे ना होते तो जंगलों में छुप के क्यों रहते हैं? डरे ना होते तो अपना मुंह बांध के क्यों रहते हैं? क्यों नहीं खुले समाज में आते? अरे बोल, देखा है ना आपने हाथ में, क्योंकि शूरवीर नहीं है, वो कायर हैं, निर्दोषों की जानें लेते हैं। शूरवीर कौन है? पूछो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से। जो लड़े दीन के हेत, सूरा सोई, सूरा सोई,
जो लड़े दीन के। फिर अपनी परवाह नहीं है। पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा तऊ न छाड़े खेत सूरा सोई। युद्ध भूमि छोड़ के नहीं जा रहा है, टुकड़े टुकड़े हो गए। है कोई डर? सामने मौत नजर आ रही है, इतने से बच्चे के अंदर दीवार यहां तक आ गई है। अभी भी सोच लो, इतने से बच्चे को डर नहीं लगा। जिंदा दीवार, मरने के बाद तो जो होएगा कि कौन कौन देख रहा है। इतने बच्चे को जिंदा दीवार में चिनवा, उनको डर क्यों नहीं लगा? मुझे ये बता दो जरा। छोटा सा है उधम सिंह, छोटा सा है शहीद आजम भगत सिंह, छोटा सा है सुखदेव, छोटी सी उम्र, छोटी छोटी उम्र के हैं ये। फांसी के फंदे पे भी डर नहीं लगा इनको, हंसते हंसते चढ़े। ला तुम क्या दोगे, हमें दो, हम डाल देते हैं बंदे। अरे मेरा प्रश्न है, इनको डर क्यों नहीं लगा? प्रहलाद को दुनिया तो दुश्मन का, अपना पिता, पालन करने वाला पिता दुश्मन हो गया। पहाड़ पे से गिरा दूंगा, डर क्यों नहीं लगा उसको? पागल हाथियों के बीच डाल दूंगा, डर क्यों नहीं लगा उसे? बोलो ना जरा। जहरीले नागों के बीच डाल, डर क्यों नहीं लगा उसे? बुआ कितना प्यार करती है, लेकिन आज बुआ अपनी गोदी में लेके उसे जलाने की कोशिश कर रही है, डर क्यों नहीं लगा उसे? बोलो ना। क्योंकि इसकी शर्त यही है पहली, इस रास्ते पे चलते हो तो अभयम का प्रवेश होता है, आपके अंदर डर खत्म होता है सबसे पहले। महाराज जी कोई सिक्योरिटी नहीं रखते हैं। आजकल जो कथा भी करते होंगे ना, सत्संग भी करते होंगे, देखो भगतो भगवान तुहाडे नाल है, गुरु महाराज नाल है, रक्षा करेंगे, डरना ना कदी। पर खुद बॉडीगार्ड के बिना चल नहीं सकते 2 कदम भी। ला भाई बाबिया, 2 कदम बॉडीगार्ड के बिना नहीं चलते, सिक्योरिटी पहले चलेगी। अरे बोल, जिन्होंने जिंदगी हमारे समर्पित कर दी, उन शिष्यों से मिल नहीं सकते गुरु महाराज जी, नजदीक से नहीं, दूर। अरे बोल, काहे का डर है? मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जो हमें उपदेश देते हैं कि डरना मत, वो खुद डरे हुए हैं। हरि बोल रहा है, जोर से बोल, डरे हुए हैं सारे। किसके डर, किस बात का है? हमें एक बात बताओ। महाराज जी जाते हैं हर साल, आपको पता है, सबको पता है, बॉर्डर पे जाते हैं प्रवचन करने, सीमाओं पर प्रवचन होते हैं हर साल। कोई सिक्योरिटी लेके नहीं जाता। और ऐसी ऐसी जगह मेरा प्रवचन होता है, गड़ी नेगी के कई लोग आ चुके हैं वहां पे, सामने जो, और इतना खतरनाक बोलने के बाद सामने से पाकिस्तान से चले गोली तो सीधे सीने में आके लगे, ऐसा मंच होता मेरा। हरी बोलना। जब आई होगी तो कोई रोक नहीं सकता। शरीर आया है, एक दिन जाएगा, लेकिन डर करके नहीं जी सकते। हरी बोलना। औरों को सिखाने से पहले हमारे अंदर आना चाहिए। किस बात का डर है? किस बात का? मौत का डर तो लगता है, तो तुम डर के अमर हो सकते हो? नहीं आया है सो जाएगा। जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर डरना क्या? अगर कर सकते हो तो फिर डरना क्या? हरि बोल। कुछ कर सकते हो तो डरना क्या? नहीं हम कर तो कुछ नहीं सकते, तो फिर डरना क्या? तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तेरे भरोसे। मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा ये, और किसी की बुराई के लिए नहीं कह रहा, डर पर बात चली है तो कह रहा हूं, क्योंकि इस रास्ते में आते पहले डर खत्म होता है। आप उन देखो, उन महापुरुषों को देखो, गरम गरम
तबों के ऊपर चढ़ा दिए गए, गरम गरम रेते डाल रहे हैं ऊपर से। एक बार उफ नहीं है, कोई डर ही नहीं है। वैसे डर भी डर जाता होगा, जो डराने की कोशिश करे उनकी भी रूह कांप जाती होगी। हरी बोल रहा। जो वो बंदा बैरागी का देखो, बंदा बहादुर का देखो, उन बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, खींच रहे, नाखूनों को खींच रहे उनके है? फिर उंगलियां काट रहे हैं, आंखों में गरम गरम सुई डाल रहे हैं। रोंगटे खड़े हो जाते जब उनके वो पढ़ते हैं हम तो, पुरजा पुरजा करके। क्यों नहीं डरे वो? बताओ ना, डर है ही नहीं। क्योंकि इस रास्ते पर चलने का सबसे पहला परिणाम यही आएगा कि आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। ना डरोगे ना किसी को डराओगे। आप किसी को डराए, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, ना 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 ना, ये भी कर रहा, वो भी संत नहीं है, वो भी भक्त नहीं है। क्योंकि भक्त और संत किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। जो बुरा करने वाले का, बुरा चाहने वाले का भी भला चाहे, उसी को संत कहते हैं। हरि बोल। उसी को भक्त कहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे, ये नहीं कहा कि इसके लिए इसके लिए इसके लिए, सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती सा मेरे भगवान नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे पाने। इसमें सारे आ जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। ये है हमारी सोच, ये हमारे धर्म की सोच है, हमारे ऋषियों की सोच है, हमारे महापुरुषों की सोच है, हमारी सनातन संस्कृति की सोच है ये। हरि बोल। तो सबसे पहले डर खत्म होता है। बताऊंगा कैसे। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए शेष कल एक बार जोर से बोलेंगे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलोगे एक बारी फिर, पर दिल से बोलना। और मेरा चैलेंज है, 4 दिन मुझे सुन लेना। चैलेंज कर रहा हूं, एक एक शब्द ध्यान से सुना तो कहना नहीं पड़ेगा, आपके दिल से अपने आप आवाज आएगी। यही क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ओ क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार।
जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। हो हरदम हरि अपना मुझ पर, हरदम हरि अपना मुझ पर प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। हरि नाम लेते बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले हो, संकट आने से पहले वो आ जाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। एक प्रश्न पूछूं, वो भगवान खाली प्रहलाद का है क्या? खाली ध्रुव का है क्या? खाली मीरा का है क्या? है? खाली उन भक्तों जो गिने चुने नाम लेते उन्हीं का है क्या? क्या वो हमारा नहीं है? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। तो उनकी रक्षा कर सकता है तो हमारी क्यों नहीं कर सकता है? पर हम बने तो सही, भक्त तो बने पहले, दुनिया दिखाने के लिए नहीं, सचमुच एक बार बन के तो देखें हम। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है। मेरे हर पल मुझको वो ही रहा संभाल, उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। जिसके मैं लायक ही नहीं, ओ जिसके मैं लायक ही नहीं वो भी मिल जाता है। क्यों घबराऊं, मेरा तो श्याम। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता, मेरा हरि जी से नाता, मेरा सतगुरु से नाता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।